जी, मेरी जमात ने, मेरी क़यादत ने मुझे ये इस काबिल जाना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जमात में बहुत काबिल लोग हैं, मुझसे बहुत डिज़र्विंग लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले साथी मौजूद हैं। बहरहाल मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, और मैंने इससे पहले भी कोशिश की है, आइंदा भी कोशिश करूँगा। आज फिर मुझे ज़िम्मेदारी मिली है तो मैं अपनी दर्जा उतम कोशिश करूँगा कि जो मेरी ख़ास ज़िम्मेदारी यानी कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान है, उन रीजन्स की बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करूँगा। जो मेरे हल्के के तरक्याती काम हैं जो रुक गए थे उनको भी मुकम्मल कराएंगे, और जो कोई ऑन गोइंग है उनको स्पीड अप कराएंगे ताकि जल्द मुकम्मल हो सके इंशाल्लाह। वो भी कुछ जिसने भी शुरू कराया मैं उसको उसका क्रेडिट भी दूंगा, उसका नाम लेके क्रेडिट दूंगा, और उन कामों के अंदर कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, बल्कि उनको तकमील के मराहल तक पहुंचाऊंगा। मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का, पब्लिक न्यूज़ का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुबारकबाद आज हमें दी कमर ज़मान कायरा साहब की मशीर बनने पे। वो इस चीज़ के अहल हैं और वो इसको बड़े एहसन और बड़े बाखूबी अंदाज से इसको निभाएंगे, और लाला मूसा की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करेंगे, और अच्छे से अच्छे काज के लिए हम उनके साथ हैं। लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और उनकी एक अपने इलाका के, अपने हल्का के लोगों के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात, उनकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं। तो ये उसी का समर है, उसी के नतीजे में सब दोस्त जो हैं वो उनकी मोहब्बत पे उमड़े चले आए हैं। वो हर असगर साहब जो है ये लेकर आए हैं, क्यों बनाकर लेके आए हैं? कमर के क्यू से कमर, के से कश्मीर, बी से बल्तिस्तान। क्या बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा कायरा पर। लाला मूसा की वो हस्ती जो किसी तरफ की मुताज नहीं, मेरी मुराद कमर ज़मान कायरा साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद से लाला मूसा पहुँची हैं, तशरीफ़ लाई हैं मशीर बनने के बाद वज़ीर आज़म के। तो उनसे बात करेंगे कि इतना शानदार इस्तकबाल, इतनी खलकत और कितना प्यार लोगों ने दिया है, तो वो क्या कहना पसंद करेंगे, और उसके साथ साथ मैं पूछूंगा कि ईद जो सी है वो कहाँ गुजारेंगे, किस तरीके से गुजारेंगे, इस पर भी हमारी बात होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कमर ज़मान कायरा साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी टीम की तरफ से, और इसी तरीके से जो पब्लिक मौजूद है यहाँ पर उनकी तरफ से भी आपको मुबारक हो मशीर बनने पर। सर बताइएगा ये किस तरह मतलब है कि एक ना कोई इलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन हो गई है, और सिलेक्शन भी हुई है, तो ऐसी इस तरीके से होगी कि लोग परेशान हुए हैं कि किस तरीके से मतलब कमर ज़मान की लॉटरी निकली है, क्या कहना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया राव साहब। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, अपने हल्के के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, अपने सब दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को, पार्टी के कारकुनों को, अपनी जमात की क़यादत को, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल जाना है और मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। इससे काबिल भी ये वज़ारत की ज़िम्मेदारी मेरे पास पहले रही। जब मैं 2008 में पहली दफ़ा वज़ीर बना था तो यही वज़ारत थी जो मेरे लिए इज़्ज़त का बायस बनी थी, और मुझे ये पोर्टफोलियो मिला था। आज फिर मुझे ज़िम्मेदारी मिली है
तो मैं अपनी दर्जा उतम कोशिश करूँगा कि जो मेरी ख़ास जिम्मेदारी यानी कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान है, उन रीजन्स की बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करूँगा। मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए वहाँ के हमारे बहनों भाइयों को एक मुस्बत पैगाम और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए कोशिश करूँगा। और दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलखी, जो जहर भरा गया है, जो तकसीम का अमल शुरू किया गया है, जो नफ़रतें उगाई गई हैं, उसको कम किया जाए। और ये जो इस वक्त मसाइल का अंबार है, इसको हल करने के लिए सारी कुव्वतें इकट्ठी हों, सारी सियासी कुव्वतें इकट्ठी हों, तभी पाकिस्तान के मसाइल का सही हल निकल सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके हल के लिए अपनी तय जितनी मेरी सलाहियत है, इस्तेदाद है, मैं वो अपना काम करूँ। सर पहले भी आप मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने बताया है। उसके बाद मुझे बताइएगा, पहले तो आप इलेक्शन करके आपकी सिलेक्शन हुई थी, आपके कैसे सिलेक्शन होगी आपकी? ये अपना जरदारी साहब का कमाल हुआ है या शहबाज शरीफ साहब का कमाल हुआ है? जी, मेरी जमात ने, मेरी क़यादत ने मुझे ये इस काबिल जाना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जमात में बहुत काबिल लोग हैं, मुझसे बहुत डिज़र्विंग लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाले साथी मौजूद हैं। बहरहाल मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। और मैंने इससे पहले भी कोशिश की है, आइंदा भी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी क़यादत के और पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ और अपने हल्के के दोस्त अहबाब, अपनी माँओं बहनों, अपने भाइयों के, इनके जो मेरे बारे में ख्यालात हैं, ये मुझसे जो तवक्कुआत हैं, उन पे भी पूरा उतरने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मुमकिन है। अब थोड़ा वक्त है, फुल टाइम तो गवर्नमेंट का है नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे हल्के के तरक्याती काम हैं, जो रुक गए थे, उनको भी मुकम्मल कराएंगे और जो कोई ऑन गोइंग है उनको स्पीड अप कराएंगे ताकि जल्द मुकम्मल हो सके। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि बताइएगा सर कि जिस तरीके से आपने बात की है कि मैं जो अपने हल्के के जो काम रुके हुए थे उनको कराऊंगा, सर जो इससे पहले हमारे जो MNA साहब थे जो वो काम करवा रहे थे, क्या वो भी होंगे या उनको रोक दिया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, काम कोई भी अपनी जेब से तो नहीं कराता। मैंने कराए थे तो सरकार के फंड से कराए थे, मुझसे बाद आने वालों ने कराए तो सरकार के फंड से कराए। आज भी जो काम होंगे वो सरकार के फंड से होने हैं। लिहाजा जो पैसा गवर्नमेंट का इस हल्के की आवाम के ऊपर लग रहा है, वो जिसने भी शुरू कराया है, मैं उसको उसका क्रेडिट भी दूंगा, उसका नाम लेके क्रेडिट दूंगा और उन कामों के अंदर कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, बल्कि उनको तकमील के मराहल तक पहुंचाएंगे। NHA हो गए साल, 1.5 साल हो गया है, हमारी सड़क का बुरा हाल है सर। उस वक्त भी कोशिश की जा रही थी, हमारी पूरी आवाज़ जो थी उठाई जा रही थी। आपके पास भी हम आए थे, आपने भी NHA के जो GM साहब थे उनको लालम सब लाया था और स्पेशल तौर पर आपने कहा था कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो सकता करवाएं। तो सर बताइएगा, अब तो आप मशीर हैं, तो कितनी देर तक ये इसको काम को मुकम्मल कराएंगे आप? मेरे जी मुतलका हमारे जो वज़ीर हैं मौलाना असदुर्रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे जो हैं वो हमारे वज़ीर हैं और वो छोटे भाई हैं हमारे। मैंने उनसे भी गुजारिश की, अब ईद के फ़ौरन बाद मेरी उनसे मीटिंग होगी और ऑलरेडी उन्होंने लाला मूसा के काम जल्द मुकम्मल करने के लिए हुक्म दिया हुआ है। लेकिन और भी जो काम NHA के ज़िम्मे होंगे, उनकी वजारत के ज़िम्मे होंगे, वो भी कराएंगे और बाकी भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द कोई काम रुके ना, जो ऑन गोइंग है वो भी तकमील के मराहल को पहुँचें। और ये भी है कि जिसने शुरू कराए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन कामों के ऊपर खड़े होकर उनकी तारीफ़ें करके उनका नाम लूँगा। ये बातें अच्छी बात है जिसने भी काम किया। सर 18 जमातें शामिल हो गई हैं, मुझे बताइएगा कि 18 जमातें शामिल हो गई हैं और इमरान खान जो है जैसा भी है अब मुकाबला कर रहा है, तो सर क्या उससे घबराएंगे तो नहीं है? आपकी 18 जमातें जो सी उससे घबराएंगी तो नहीं? पहली बात तो यह है कि ये झूठ बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि 18 जमातें उसने कौम को फिर पढ़ा लिया। कौन सी 18 जमातें? 8 जमातें भी नहीं। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन ये जमातें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठी हुई हैं। हमें खान साहब ने मजबूर किया, हमारी तो कोशिश थी कि वो जो गवर्नमेंट उनकी कामयाब चले, वो लोगों के मसाइल हल करें, वो अपने एजेंडे पे काम करें। लेकिन उन्होंने खुद मजबूर किया, खुद हमें दावे कर कर के कहा कि जी मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने मेरे खिलाफ अदम एतमाद पेश की है। अब जब फारग हुए हैं तो अब कहते हैं साजिश हो गई है। सो इंशाअल्लाह हम उनको भी साथ मिला के चलने की कोशिश करेंगे। जो भी फैसले करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब को भी दावत दी जाए, वो भी इस अमल में शामिल हो। सर बताइएगा, इलेक्शन कब कराने जा रहे हैं आप? जी इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा इलेक्शन की और उसके लिए जो लेजिस्लेशन है वो जल्द अज जल्द हो जाएगी, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द ये इलेक्शन का अमल जो है ये हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का, पब्लिक न्यूज़ का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुबारकबाद आज हमें दी कमर ज़मान कायरा साहब की मशीर बनने पे आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ की। और कमर ज़मान कायरा साहब पहले भी मशीर रहे हैं, पहले भी वज़ीर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के और नॉर्दर्न एरियाज़ के। तो ये है कि मनसब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमर साहब को दिया है और ये सारे मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक, हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनकी दुआओं से ये अमल में आया और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। इंशाअल्लाह ताला भरपूर खिदमत की जाएगी पूरे इलाके की और जो मनसब कमर साहब को दिया है इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर वो तवक्कुआत के ऊपर पूरे उतरेंगे क़यादत की और पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि आज अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर लाला मूसा को और कमर ज़मान कायरा साहब को इज़्ज़त दी और उनको एक अहम पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। यकीनन वो इस चीज़ के अहल हैं और वो इसको बड़े एहसन और बड़े बाखूबी अंदाज से इसको निभाएंगे और लाला मूसा की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करेंगे और अच्छे से अच्छे काज के लिए हम उनके साथ हैं। और आज भी लाला मूसा वाले उनकी कदर करते हैं, पहले भी करते थे और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि ये हाली लाला मूसा की नहीं, हाली पंजाब की नहीं, ये पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया की एक नामी और जानी पहचान है और शख्सियत है और लाला मूसा की इज़्ज़त है, लाला मूसा की शान है। बहुत शुक्रिया जी। ये सब अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के दिए हुई तौफीक में से ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है और उनकी एक अपने इलाका के, अपने हल्का के लोगों के साथ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात, उनकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं। तो ये उसी का समर है, उसी के नतीजे में सब दोस्त जो हैं वो उनकी मोहब्बत पे उमड़े चले आए हैं। हर बंदा ये समझ रहा है कि वो मशीर नहीं बने, मैं ही मशीर हूँ और मैं ही इस इलाके की नुमाइंदगी के लिए उनके दस्तो बाजू बनूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इससे हमारे इलाके में बेहतरी आएगी, हल्के में हमारे बेहतरी आएगी। लाला मूसा के गिरदोनवा में, गिरदा इस इलाका के तमाम देहात और कस्बों में उनकी वसातत से इंशाअल्लाह जो रुके हुए काम थे पिछले काफ़ी सालों से, वो इंशाअल्लाह पाया तकमील को पहुँचेंगे।